को गोदी में साले सौत को लाल बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले वो करे सिंगारो। अब लाड़ो श्यामी हो रही है धीरे धीरे अगना में कदम अब रख रही है धीरे। महाराज बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी है रुक्मणी। और आपको एक बात बता दें बुजुर्गों, एक हमारे बड़ों की कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि बेटी अच्छे पदचिन्हों पर चल रही है, पढ़ने लिखने में तेज है, आपके पास कोई उलाने नहीं आ रहे हैं तो आप ठहर जाओ, जैसे पढ़े उसे पढ़ाइए, जो खाए उसे खिलाइए, जो पहने पहनाइए। लेकिन महाराज अगर आपको कहीं भी लगता है कि बिटिया गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बिटिया के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक निवेदन और करूंगी कि बिटिया के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और भई गांव वाले कह दें कि बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। और बिटिया को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन मत करना। अगर दामाद संस्कारी है तो वो आपकी बेटी को जीवन पर्यंत तक खुश रखेगा। आप बताइए राजा जनक अगर ये जानते कि हमारी बेटी वनवास भोगेगी तो कभी विवाह करते? कभी नहीं करते। उन्हें पता था कि राम बड़े संस्कारी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्हें पता था कि पूरे जीवन भर मेरी सीता इनके साथ खुश रहेगी। और राम और कृष्ण में एक ही अंतर है, राम और कृष्ण में एक ही अंतर है। राम जी सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। और हमारे यहाँ पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, दादा बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ तो भले ही लड़के के दरवाजे पर कार न हो तो चलेगा, अगर कार नहीं होगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर लड़के के अंदर संस्कार नहीं हुए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि 100 लोगों में आपका दामाद अच्छा लगे, 50 लोगों में अच्छा लगे, लेकिन इतना तो याद रखिए कि अगर दामाद आपका गांव में आए तो 5-10 लोग बात करने लगे तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। और इनसे पूछो, ये एक सूट लेने के लिए 100 सूट दुकानदार से निकलवा देती है, बोलती ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, दूसरा निकालो, ये भी पसंद नहीं। जो एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती हैं, तो आप जीवन भर उसके साथ इनको रहना है तो आप उनको बहुत सोच समझ करके
देखना और सोच समझ करके विवाह करना, क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिस खूंटे पर बाप बांध के आता है उसी खूंटे पर अपना पूरा जीवन काट देती हैं। फिर वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो संस्कारी हैं, वरना फिर तो वो जो खुद का मन ही नहीं लगता, उनका कोई कंट्रोलिंग पावर है नहीं। तो भैया यहाँ साथ किसके ले रहे, वो तो फोटो आनी चाहिए। यहाँ रुक्मिणी की मां ने राजा भीष्मक को बुलाया। महाराज, आप राज्य में इतने व्यस्त रहते हैं, आपको बेटी की फिक्र नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बिटिया के हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दो, लेकिन अगर बिटिया शादी के योग्य घर में है और बाप सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। बोली है रुक्मिणी की मां, सैया सुन अर्ज हमारी, मेलन में लड़किनी क्वारी राजा। सुनो अर्ज हमारी, मेलन में लाडो बोला। कोई अच्छो सा घर वर तलाश लियो बोले तो बन खाई, बालू के महल रुके कवना, बिना परहेज की नाय दवाई। वो घर कबहू न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई। बेनी चम्मा पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। नेहरी बखत पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी, ब्यूटीफुल पद चलन नारते कारी कारी अच्छी। भैया, दुष्टों की तो सभा से अब सज्जन की महफिली अच्छी। 10,000 की हथिनी से घर की गोपाली अच्छी। राजा बोले, आज ही राज्य में जाएंगे, अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। और बेटा जब बराबर का हो जाए तो पिता का फर्ज बनता है कि कोई भी कार्य बड़ा हो तो एक बार अपने बेटे से परामर्श जरूर ले ले।
भैया यहाँ जब राज्य में पहुंचे, बड़े बेटे से कहा कि बहन शादी के योग्य है। तो बोले पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। और महाराज जो ये शिशुपाल था ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था रिश्ते में। और जब ये पैदा हुआ था तो कुंडली दिखवाई गई, तो उस कुंडली में लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। अब बुआ परेशान हुई, बोले मेरा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। भगवान भी वहां उस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो भगवान ने जवाब दिया, बुआ रो मती। क्यों? मेरा बेटा आपके हाथों मरेगा, हम कैसे न रोएं? तो भगवान बोले जाओ बुआ, तुम भी क्या याद रखोगी, अगर शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और जिस दिन ये 100 के पार हुआ उस दिन मैं खुद गारंटी नहीं ले सकता। 100 की लिमिट है, 100 के पार नहीं होना चाहिए। शिशुपाल भी बड़ा अजीब था महाराज, रोज भगवान को 100 गालियां देता था। और ये शिशुपाल